हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो अजीम प्रेम जी की ओर से एक और अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वैसे कोई न्यू अपडेट नहीं है, ये अपडेट आपके आने वाले टाइम के लिए है, ठीक है। यानी कि आपको अगर अभी स्कॉलरशिप मिल चुकी है तो आने वाले टाइम पर आपको कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी और उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर वो काम आज आप करेंगे तब जाकर आपको अगले नेक्स्ट टाइम जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया और आपको मिलती ही रहेगी। यहाँ पर भी कुछ नियम शर्तें हैं जिससे कि आपको जो है आने वाले समय में स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, तो वो कौन-कौन से रूल है, कौन-कौन से नियम हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखें पहले तो, ठीक है? क्योंकि भई देखिए, आप सोच रहे हैं कि अब आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? उस चीज़ को भी देखें कि वो क्यों आपको स्कॉलरशिप देंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा और तो सबसे पहले तो हमने हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर स्कॉलरशिप एग्रीमेंट लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि आप डाउनलोड कर कर रख लें, ठीक है। तो स्कॉलरशिप का जो एग्रीमेंट है वो डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एग्रीमेंट है वो डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए भाई, आपको सबसे पहले मेन जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप प्रदान करने हेतु, ठीक है। अब यहाँ पर फाउंडेशन की ओर से जो बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, एग्रीमेंट में वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि हमें ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप के लिए चुन लिया गया है। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य सरकारी कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, निजी कॉलेज में नियमित स्नातक प्रोग्राम या चुनिंदा डिप्लोमा प्रोग्राम कोर्स में पढ़ाई कर रहे चुनिंदा विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह स्कॉलरशिप नीचे दिए गए नियमों और शर्तों के अधीन है। सबसे पहला नियम, अगर किसी कारणवश फाउंडेशन इसे बंद नहीं करता है तो यह स्कॉलरशिप आपको 3 साल की अवधि के लिए होगी। अगर कोई कारणवश ठीक है, फाउंडेशन अगर बंद हो जाता है तो आपको नहीं मिलेगा और बंद अगर नहीं होगा तो आपको 3 साल तक ये स्कॉलरशिप लगातार मिलती रहेगी भाई। यानी कि 3 साल तक 30-30 हजार रुपए आपको हर साल मिलेगी, यानी कि 90,000 रुपए टोटल आपके खाते में आ जाएंगे, जो कि 1/8/2024 से स्कॉलरशिप की अवधि होगी। स्कॉलरशिप की निर्धारण अवधि को और बढ़ाना पूरी तरह फाउंडेशन के विवेक और अधीन में होगा। इसके लिए फाउंडेशन का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। ठीक है, अगर फाउंडेशन चाहता है तो इसकी अवधि और बढ़ा सकता है ना। अब चलिए आगे इस नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपको अगर समझ में आ गया हो तो, है ना, कि भाई अगर फाउंडेशन बंद नहीं होता है स्कॉलरशिप की ओर तो आपको 3 साल तक मिलती रहेगी, ठीक है। और अगर किसी कारणवश बंद हो गया तो आपको इसी साल मिल गया, अगले साल से नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप की धनराशि, स्कॉलरशिप की अवधि के दौरान आप प्रति वर्ष 30,000 रुपए स्कॉलरशिप की धनराशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, जो कि हर वर्ष नवीनीकरण के अधीन होगा, यानी कि आपको हर साल रिन्यू करवाना होगा। उद्देश्य, स्कॉलरशिप राशि का उपयोग आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई, ट्यूशन फीस और उच्च शिक्षा से संबंधित अन्य आवश्यक खर्चों के लिए किया जा सकता है। आप अपनी पर्सनल यूज़ जो भी आपको करना है उसके लिए आप अपनी स्कॉलरशिप का यूज़ कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की राशि का विवरण, स्कॉलरशिप का भुगतान अग्रिम तौर पर सालाना या 6 माही किस्तों में किया जाएगा। ठीक है, या तो आपको साल में 1 बार या 6-6 महीनों में 2 बार, इस तरह से स्कॉलरशिप दी जा सकती है नेक्स्ट टाइम। ठीक है, इसके बाद स्कॉलरशिप की अवधि के दौरान पहले अकादमिक वर्ष या सत्र के बाद आने वाले अकादमिक वर्ष सत्र में के लिए स्कॉलरशिप का भुगतान नीचे दिए गए शर्तों को पूरा करने पर ही किया जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उसके लिए यहाँ पर कुछ रूल हैं, वो आप देखें भी, ठीक है। आपने पिछले अकादमिक वर्ष सत्र को पूरा किया हो, यानी कि फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया हो, ठीक है। पूरी तरीके से आपका फर्स्ट ईयर पास होना चाहिए। आपने जो कोर्स चुना है वो जारी हो, ठीक है। आपका कोर्स जो है जारी रखा हो, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में किया और छोड़ दिया तो आपको अगले साल भी मिलेगी, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली, अगर इस कोर्स को आप जारी रखेंगे तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। कोर्स पूरा करने के संबंध में दस्तावेज जैसे कि पास सर्टिफिकेट, ग्रेड सर्टिफिकेट, कोर्स, यानी कि आपके पास जो भी मार्कशीट वगैरह वगैरह होगी वो आपको फाउंडेशन को जो है जमा कराना होगा, ठीक है। आपको फिर से रिन्यू, जब नेक्स्ट टाइम ये रिन्यू का फॉर्म आ जाएंगे तब आपको रिन्यू करना होगा अपना फॉर्म, ठीक है। तो वहां पर आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होगी फर्स्ट सेम की, ठीक है। डिप्लोमा मार्कशीट जो भी आपके पास प्रमाण पत्र होगा वो आपको अपलोड करना होगा, तब जाकर आपको नेक्स्ट ईयर स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर किसी स्थिति में आप कोर्स छोड़ देते हैं या किसी भी कारण से आपका कोर्स पूरा नहीं करते हैं तो बची अवधि के लिए स्कॉलरशिप की जो धनराशि है उसका भुगतान नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया, फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर नहीं पढ़ रहे हैं आप, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये कुछ रूल हैं जो कि आप पढ़ लें भाई, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगर आप इनकी यह शर्त पूरी करते हैं तो ही आपको नेक्स्ट ईयर स्कॉलरशिप मिलेगी। अन्य नियम और शर्तें,
स्कॉलरशिप के दौरान आपसे अपेक्षा की जाती है कि कोर्स को पूरा करने के लिए आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। स्कॉलरशिप के दौरान आपसे उम्मीद की जाती है कि आप चुने हुए कोर्स की कक्षा में नियमित रूप से हाजिर हों, रोजाना कॉलेज जाएँ, पढ़ें, ठीक है? स्कॉलरशिप के दौरान आप किसी आपराधिक या गैर कानूनी अनैतिक गतिविधि में शामिल ना हो। अगर ऐसा होता है तो भी आपको हो सकता है स्कॉलरशिप ना मिले। और यह स्पष्ट किया जाता है कि इस स्कॉलरशिप का दावेदार होना आपको किसी भी क्षमता एवं लिहाज से फाउंडेशन के साथ वर्तमान या भविष्य में किसी भी रिश्ते का हकदार नहीं बनाता है, ठीक है? और स्कॉलरशिप के बदलाव और समिति यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से कुछ बदलाव हो सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो स्कॉलरशिप में इस अनुबंधन को बिना कारण बताए प्रस्ताव करने, वापस लेने, इससे परिवर्तित करने, इसमें इनकार करने या किसी भी दूसरा परिवर्तन करने का अधिकार पूरी तरह फाउंडेशन के पास सुरक्षित है, ठीक है? अगर आपको स्कॉलरशिप देना है, नहीं देना है, जो भी करना है, फाउंडेशन के पास इसका पूरा अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भरा अगले साल को क्यों नहीं मिली हमको ये वो ऐसा कुछ नहीं। उनका मन दे तो नहीं दे तो, ठीक है? नेक्स्ट, स्कॉलरशिप में इस अनुबंधन को रद्द करने का अधिकार फाउंडेशन के पास है। वो चाहेंगे तो रद्द भी कर सकते हैं। जिस कोर्स के लिए आप स्कॉलरशिप दी गई है, आप उसे छोड़ देते हैं या आप ठीक है या आप फाउंडेशन को गलत सूचना देते हैं, आप जानबूझकर इस स्कॉलरशिप के नियम को गलत आर्थिक पेश करते हैं या किसी भी नियम तोड़ते हैं, ठीक है? फाउंडेशन के पास विवेक से तय की गई किसी अन्य कारण से। तो ये अगर आप कुछ भी गलत जानकारी अपलोड करते हैं या कुछ भी ऐसा करके आप स्कॉलरशिप अगर पाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है भई, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी जब तक कि पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाते, सर्टिफाइड नहीं हो जाते फाउंडेशन वाले, तब तक आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर ये कुछ रूल है, कुछ नियम है भई, जिससे कि आपको नेक्स्ट ईयर स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, ठीक है? तो ये आप पढ़ लें ध्यानपूर्वक, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है? और ऐसा नहीं कि अब मिल गई तो अगले साल बिना कुछ करे मिल जाएगी, फिर से फॉर्म रिन्यू होंगे, उसके लिए तैयार